पोर्ट कनेक्टिविटी की बात करी और डीकंजेशन की बात करी, तो हमारा एक्सपेक्टेड था कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ये जितना भी रेलवे कनेक्टिविटी है इस पे प्रायोरिटी होनी चाहिए। मुझे लग रहा था काफ़ी समय से ये चीज़ वेटिंग थी, तो इसके ऊपर प्रायोरिटी दी है, अच्छा है। रेलवे बोगीज को अपग्रेड का उन्होंने टारगेट दिया है, एविएशन के बारे में बताया और रोड के बारे में बताया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डेवलप होगा हमारी कंट्री को, मेरे हिसाब से इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी। ओवरऑल कैसा बने, ये चुनाव के पहले का बजट है, तो आपको क्या लगता है चुनाव का विजन दिखता है बजट में आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ प्रोग्रेसिव बजट और उसी के ऊपर उन्होंने जोर दिया हुआ है। वेलफेयर स्कीम के बारे में तो ज़्यादा कुछ बात ही नहीं हुई है। इंडस्ट्रियलिस्ट आप है, 10 में से अगर रेटिंग देना हो तो कितना देंगे आप इस बजट को? 9 आई थिंक। 9। सर आप क्या कहेंगे, कैसा लगा आपके बजट? देखिए, पहले तो ये बात कि मैं आपके सामने ये बताना चाहूँगा कि इंटरिम बजट का जो हमारा ट्रेडिशन है कि इंटरिम बजट में बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं किए जाते हैं, टैक्स लॉस को भी छेड़ा नहीं जाता है। तो इस उसी परिपाटी को ध्यान में रखते हुए ही इंटरिम बजट रखा गया है। तो वो अच्छी बात थी कि उसमें कोई ऐसा डिविएशन नहीं किया गया जो हमारे ट्रेडिशन है उसमें से। टैक्स स्लैब सेम है, तो जो कॉमन पीपल है उनको भी थोड़ा दिलासा देने की कोशिश की है। इंटरिम बजट में टैक्स स्लैब चेंज करने का स्कोप ही नहीं होता। सो जो टैक्स के बारे में हम सोच रहे थे कि टैक्स में कुछ रिलीफ मिलेगा या बढ़ेगा या घटेगा, वो वैलिड ही नहीं है हमारे लिए। इस बजट में वो आना ही नहीं चाहिए और जो कि नहीं आया है। महिलाओं की बात की, किसानों की बात की, तो आपको इंडस्ट्री के लिए ये कैसा लगता है ये बजट? इंटेंशंस तो बहुत अच्छे हैं। जिसकी बात की गई कि महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, युवा के लिए और अन्नदाता के लिए जो बात की गई है, इंटेंशन तो बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में कुछ बातें किए हैं जो जैसे वो इंटरेस्ट फ्री लोन की बात है, और उसके अलावा जो ईवीज़ के ऊपर में जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट गवर्नमेंट ने दी है, अपने किया है कि हम ऐसा करना चाहेंगे, वो तो अच्छे हैं बहुत। इंडस्ट्रियलिस्ट है, कैसा देखते हैं आपके क्षेत्र के लिए, कैसा है बजट है? इस बजट को रियलिटी में ट्रांसलेट होने के बाद ही मैं कह पाऊंगा कि कैसा है, क्योंकि ये बहुत अच्छी है। बातें जो की गई, बहुत अच्छी बातें की गई है। 10 में से अगर रेटिंग देना है इस बजट को तो कितना देंगे आप? मैं रेटिंग नहीं देना चाहूंगा इस समय, क्योंकि बजट डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे पास में नहीं है इस वक्त में। देखा आपने कुछ तो? इंटेंशन बहुत अच्छे हैं, मैं ये कहूंगा कि इंटेंशन बहुत अच्छे हैं। 2024 के चुनाव का विजन दिखता है आपको? विजन डॉक्यूमेंट ही था पूरा दरअसल विजन डॉक्यूमेंट ही है ये जो कुछ है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहेगी कि अपना विजन सामने रखे। ये बजट स्पीच जो होती है फाइनेंस मिनिस्टर की, इसका अगर बजट का अगर स्पीच देखेंगे तो सभी सेक्टर्स उसमें, एग्रीकल्चर है, विमेंस है, एम्प्लॉयमेंट है, तो सभी क्षेत्र को छूने की कोशिश की है। सभी सेक्टर को छूने की कोशिश की गई है अपनी स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने। आप सर कैसा देखते हैं? बजट ओवरऑल गुड है। हाँ, बजट ओवरऑल गुड है, लेकिन कैसा है, इंटरिम बजट है, इसमें ज़्यादा घोषणाएं नहीं की जा सकती। जब जुलाई में फुल फ्लेजेड बजट आएगा, और फाइनेंस मिनिस्टर सो कॉन्फिडेंट कि जुलाई में वो बजट पेश करेंगी, तो इसमें इलेक्शन का उनका विजन बहुत बराबर से दिखता है। इंटरिम बजट है तो आपको 2024 के चुनाव का विजन दिखता है सामने? ऑब्वियस रहता है, कोई भी गवर्नमेंट रहेगी तो अपना विजन लेके ही आएगी। रेटिंग देना हो तो आप कितना देंगे 10 में से? बिल्कुल 8 तो मिनिमम दे सकेंगे। जैसा सर ने बोला रेटिंग नहीं दे सकते, लेकिन 8 तो मिल ही जाएगा, इंटेंट तो है। सर आप क्या कैसे देखते हैं? मैं गिरधारी मंत्री हूं और एनर्जी सेक्टर फोरम का मैं हेड हूं यहाँ पर VIA के अंदर में। इस बजट में एक बहुत अच्छी सुंदर बात जो थी कि मोदी जी ने पहले भी डिक्लेअर किया कि 1 करोड़ घरों के ऊपर में। तर कररचनेमध्ये कोणताही बदल यावेळी करण्यात आलेला नाही। अंतरिम बजेटमध्ये कररचनेत कोणताही बदल नाही। 0 ते 3 लाखापर्यंत 0%, 9 ते 12 लाख 15%, 12 ते 15 लाख 20%, 15 लाखांच्या पुढे 30%. हा टॅक्स स्लॅब बदललेला नाहीये. तर 3 ते 6 लाखापर्यंत 5% जसा आहे तसा 6 ते 9 लाखापर्यंत 10%, म्हणजे कोणताही बदल यामध्ये करण्यात आलेला नाही। 7 लाखापर्यंतचं उत्पन्न हे करमुक्त असेल। पुन्हा एकदा पाहूया, 0 ते 3 लाख 0%, 3 ते 6 लाख 5%, 6 ते 9 लाख 10%, 9 ते 12 लाख 15%, 12 ते 15 लाख 20%, 15 लाखांच्या पुढे 30%. या टॅक्स स्लॅब मध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल जो आहे तो करण्यात आलेला नाही। इन्कम टॅक्स मागील वर्षाप्रमाणेच यावेळेला राहणार आहे। तर हायलाइट्स आपण पाहूयात या बजेटमध्ये। इन्कम टॅक्स मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही। कर प्रणाली गेल्या वेळी सारखीच असणार आहे।
कॉर्पोरेट टॅक्स मध्ये 22% घट झाली आहे. 3% करपात्र उत्पन्नामध्ये वाढ. तर 7 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नसेल. डायरेक्ट टॅक्स मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. आयकरदात्यांना कोणताही दिलासा यामध्ये नाही, कोणतेही बदल यामध्ये करण्यात आले नाही. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. तर कर रचनेमध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल करण्यात आलेला नाही. सर्वसामान्यांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची बातमी आहे, कारण आता 2023-24 मध्ये जो टॅक्स स्लॅब होता तोच 2024-25 मध्ये राहणार आहे. 0 ते 3 लाख जे आहे ते नील, त्याच्यानंतर 3 ते 6 लाख 5%, 6 ते 9 लाख 10%, 9 ते 12 लाख 15%, 12 ते 15 लाख 20% आणि 15 लाखाच्या पुढे 30%. हा टॅक्स स्लॅब जो आहे तो राहणार आहे. तर यंदा प्रत्यक्ष करामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. वार्षिक 7 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नसेल. एकूणच अंतरिम बजेट आहे आणि यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरवर भर देण्यात आलेला आहे. गरीब, युवा, शेतकरी आणि महिला यांच्या विकासावर यामध्ये भर देण्यात आलेला आहे.